लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों में घंटों चली बहस के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पास हो गया और अब उस पे राष्ट्रपति की भी मंजूरी के बाद ये कानून बन गया है। लेकिन इस कानून बनने के साथ ही कई जगह बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर भी कई लोगों ने रुख किया है, कई याचिकाएं लगाई गई हैं, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। लेकिन क्या इस बिल के तहत मुस्लिम समाज का भला होना है? जो ये संशोधन हुआ है इससे कितना सुधार वक्फ बोर्ड में आएगा, या आने वाले समय में मुस्लिम समाज को कितनी और सुरक्षा मिलेगी? जो उनकी लाखों एकड़ जमीन जो है पूरे देश में, उस पर जो अवैध कब्जे हैं, क्या सरकार उसे छुड़वा कर और वक्फ के अंतर्गत आने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके हितों के लिए उसे प्रयोग किया जाएगा, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाज में विपक्षी दल है या कई लोग जो है मुस्लिम समाज के, वो कह रहे हैं कि इससे मस्जिद तोड़ दी जाएंगी, दरगाह तोड़ दी जाएंगी और कहीं ना कहीं से मुस्लिम समाज को नुकसान होगा, उसको लेकर भी हम लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन जो आमतौर पर राय सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं यही सामने आया कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास है, खासतौर पर मुस्लिम समाज का। उनका एक सुर में कहना है कि अगर इन जमीनों जो अवैध रूप से कब्जा की हुई थी, इन जमीनों को सरकार वापस दिलाकर और लीगल तौर पर रजिस्ट्री करा के वक्फ के नाम कराती है और इस पे आने वाले समय में मुस्लिम समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चिकित्सा संबंधी कुछ वहाँ पे औषधालय बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, या कोई और इस तरह का जो समाज के हित के लिए बने इस तरह की बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वो इसका स्वागत करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने और उसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिलने के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब जबकि ये विधेयक कानून बन चुका है तो इसका व्यापक असर भी होगा। इस कानून में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जबकि कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं लगाई गई हैं। पंचकुला में भी इस कानून के बनने के बाद हमने लोगों की राय जानी। पंचकुला में मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और बुद्धिजीवी अब्दुल मियां सहित कई लोगों ने इसे मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम बताया है। अब्दुल मियां कहते हैं कि इस कानून के बनने के बाद देश की ऐसी लाखों एकड़ जमीन जो वक्फ की है और जिसे अन्य लोगों द्वारा कब्जाया गया है, उसे अब सरकार अपनी देखरेख में कब्जे से छुड़वाएगी और जमीनों पर मुस्लिम समाज के हित के लिए स्कूल, अस्पताल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे, जिससे मुस्लिम समाज के आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद न केवल इससे वक्फ बोर्ड में सुधार होगा, बल्कि समाज में अमन, चैन और भाईचारा और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये कदम देश के मुसलमानों की दशा और दिशा सुधारेगा और उन्हें सुरक्षित भी करेगा। वहीं पंचकुला के ही एक और मुस्लिम समाज से जुड़े समाजसेवी कृष्ण अली ने भी केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की है। आइए देखते हैं अलग अलग मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर और इस पर बने कानून को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये चीज होनी चाहिए थी जो न की। अब जो है अगर कानून इसकी तरफ ध्यान दे रहे मोदी जी या मोदी सरकार या मोदी के लीडर, तो अब जो खाई बाढ़ है उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हाँ, हमारे हाथों से जो हमारे 5 लाखों की कमाई होती थी हमारी अपनी पर्सनल, वो हमारे हाथों से जा रही है। तो इसलिए ये रोड़ा रप्पा है। बाकी ये कानून लागू हो जाएगा, जैसे पीछे जो भी कानून लागू हुए किसी का कोई नुकसान न हुआ आज तक और ना हो, और इस कानून को लागू होने के बाद भी किसी तरह का किसी का कोई नुकसान नहीं। मोदी जी हमेशा गरीब और मुस्लिम की भलाई के लिए काम करते हैं। पहले भी बहुत सी योजनाएं जो मुस्लिम्स के लिए लेके आए हैं मोदी जी। बहुत चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे अन्य दूसरी सुविधाएं हों, हर मुस्लिम को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अभी जो वक्फ बोर्ड का विधेयक संशोधन लेके लाया जा रहा है, तो इसमें आम मुसलमान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहले जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां थी या वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कब्जा था, वहाँ कुछ प्रभावी लोगों का ही, कुछ राजनीतिक लोगों का ही कब्जा रहता था। उसमें आम मुस्लिम को कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं रहता था। चाहे वो कुछ अधिकारी हों
चाहे कुछ राजनीतिक लोग हों, वो अपने तक ही सीमित और अपने ही जेब भरने में लगे रहते थे। और अब जो विधेयक लाया जा रहा है उसमें पारदर्शिता रहेगी। पहले कोई पारदर्शिता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं थी। कुछ जो प्रभावी लोग थे वही उनकी संपत्तियों को बेच के खुर्द बुर्द करके किराए पे दे के जो भी उसकी आमदनी होती थी सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए यूज़ करते थे। आम मुसलमान को उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आम मुसलमान को तो ये भी नहीं पता कि हमारी वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है। आम जो मुसलमान, जो गांव में जो मुसलमान बैठा है, उनको तो ये भी नहीं पता कि बहुत सी वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ अधिकारियों को और जो कुछ राजनीतिक लोग हैं उन्हीं को पता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। आम मुसलमान को ये पता ही नहीं कि ये जो वक्फ बोर्ड बना गया हमारे फ़ायदे के लिए बना गया है। और जैसे भी जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जो गरीब लोग थे, गरीब मुसलमान थे, उनके उत्थान के लिए, चाहे उनकी पढ़ाई के लिए, चाहे उनके कौशल के लिए, ऐसे जो उनको आम धारा में लाया जाए इस करके जो वो बोर्ड बनाया गया था। लेकिन वो कुछ लोगों का अपना एकाधिकार है बोर्ड के ऊपर। अब जो विधायक लाया जा रहा है इसमें हर आदमी की, हर अधिकारी की, बोर्ड के हर सदस्य की जवाबदेही होगी। तो सरकार का जो विधेयक लाया जा रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। ये तो हमें तो ये सही लगता है, जब सरकार ले जा रही है मुसलमान के लिए अच्छा ही ले रही है। और ये मस्जिद है, दरगाह, ये कब्रिस्तान है, ये नहीं टूटने चाहिए। बाकी सरकार अभी 3 तलाक लाई थी, जैसा कुछ लाई थी, सही लाई थी, कोई मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग वहाँ भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं। अब मैं यूपी में पहले रात को जाता था तो डर लगता था। अब मैं रात के 12 बजे या 1 बजे 2 बजे जाता हूँ मोटरसाइकिल से, कोई दिक्कत नहीं आती, पूरा साफ है। ये तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, अब कोई दिक्कत नहीं आती। पहले डरते थे यार रात को कोई कहाँ जाएंगे, ये डरता था। अब रात को भी सफर करता हूँ, कोई डर नहीं लगता। अमन चैन बढ़ा है हरियाणा में भी, जैसे भाईचारा जो है मुस्लिम हाँ, समाज भाईचारा हमारा भी है। मेरे यार दोस्त हैं 10-15 हिंदू हैं, हम साथ में खाना खाते हैं एक ही में ही। वो मेरे साथ खाते हैं, मैं उनके साथ खाता हूँ। आपस में ऐसा कोई नहीं है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, ये ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं है।